बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर। सिमेंटिक के पेपर में हम यूनिट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। और इस यूनिट का जो टाइटल है दैट इज सेंटेंस एज आर्ग्यूमेंट। और इसमें हम ये 6 पॉइंट फुल स्टेटमेंट क्लासेस, क्वेश्चन क्लासेस, इन्फिनेटिव क्लासेस, जीरंड क्लासेस, नॉन फैक्चुअल क्लासेस, वर्बल नाउन्स, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फुल स्टेटमेंट क्लासेस। फुल स्टेटमेंट क्लासेस, फुल स्टेटमेंट क्लास is a complete sentence। ये complete sentence होता है that gives information, जो मालूमात देता है, expresses a fact। इसमें एक फैक्ट होती है और shares an idea, ये एक आइडिया भी देता है। It normally contains a subject। इसमें आमतौर पे एक सब्जेक्ट होता है who और what we are talking about, जिसके बारे में और जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, and a predicate, और एक predicate होता है what we are saying about, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। For example, the sun rises in the east, she is reading a book, our school will celebrate Independence Day tomorrow। ये जो सेंटेंस हैं, full statement clauses are the most common types of sentence we use in daily life। They are sentences called declarative clauses because they declare something. They can be about the present, past, and future. They can also be simple, I like tea, or complex, I like tea because it keeps me fresh। These clauses do not ask a question। इनमें question नहीं होते, or give command instead। They share information in writing। They usually end with a full stop। तो स्टूडेंट, ये जो तीन जो स्टेटमेंट हैं, ये जो तीन सेंटेंसेस हैं, ये फुल स्टेटमेंट क्लासेस हैं, क्योंकि इनमें जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी है। यानी सब्जेक्ट भी है और इसमें प्रेडिकेट भी है। तो ये फुल क्लासेस स्टेटमेंट्स हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन क्लासेस। क्वेश्चन क्लास इज अ टाइप ऑफ क्लास। ये एक ऐसी क्लास की टाइप है दैट आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, जिसमें हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। इट कैन बी फुल क्वेश्चन और अ स्मॉलर पार्ट ऑफ सेंटेंस, या सेंटेंस का एक छोटा हिस्सा दैट एज अ क्वेश्चन फॉर्म। फॉर एग्जांपल, वेयर इज वेयर इज योर बैग। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आई वंडर वेयर योर बैग इज, ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कैन यू हेल्प मी, ये यस नो क्वेश्चन है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, सेंटेंस होते हैं, इनको हम क्वेश्चन क्लासेस कहते हैं। इसमें क्वेश्चन होता है या फिर एक स्मॉलर पार्ट है सेंटेंस का। तो इस तरह डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, यस नो क्वेश्चन, इसको हम क्वेश्चन क्लासेस कहते हैं। क्वेश्चन क्लासेस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, यस नो क्वेश्चन। तो यही बात हम जो है ना ऊपर कर चुके हैं। इसके बाद इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव ये वो होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा हो। इन्फिनेटिव क्लासेस कंटेन द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम देखते हैं, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अब लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ टू लगा हुआ है, ये इन्फिनेटिव है। शी हैज़ अ बुक टू रीड, रीड फर्स्ट फॉर्म है, और इसके साथ टू लगा हुआ है, ये इन्फिनेटिव है। ही केम हेयर टू हेल्प अस, हेल्प फर्स्ट फॉर्म है, टू लगा हुआ है, तो ये इन्फिनेटिव है। ठीक है। तो इन्फिनेटिव क्लासेस जो हैं वो इस तरह की होती हैं। इसके बाद हमारे पास जीरंड क्लास है। जीरंड क्लास इज अ क्लास वेयर द मेन वर्ब इज इन द आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म, जैसे अब स्विमिंग है तो ये सब्जेक्ट है, तो स्विमिंग जीरंड है, आईएनजी फॉर्म इसके साथ है। अब ये शुरू में भी हो सकता है, दर यानी सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब रीडिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, आईएनजी इसके साथ लगा हुआ है, ये जीरंड है। ही इज टायर्ड ऑफ वेटिंग, अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन है, तो ये जो वेटिंग है ये भी जीरंड है। इसके बाद जो है ये हम नॉन फैक्चुअल क्लासेस को डिस्कस करते हैं। नॉन फैक्चुअल क्लासेस वो क्लासेस होती हैं
talks about something that is not real, not certain or only imagined. It यानी ये ना रियल होती हैं, ना सर्टेन होती हैं, ना ओनली इमेजिन्ड होती हैं. इट ऑफन एक्सप्रेसेस विशेस. विशेस की बात होती है इसमें, पॉसिबिलिटीज की और कंडीशंस की, दैट आर नॉट ट्रू अबाउट द मोमेंट. इफ आई वर अ बर्ड, काश मैं परिंदा होता, अगर मैं परिंदा होता. आई वुड फ्लाई अक्रॉस द सीज, तो मैं समुद्रों पे उड़ता. ये एक इमेजिनरी कंडीशन है. सेकंड देखें, आई विश आई हैड मोर फ्री टाइम, काश कि मेरे पास और फ्री टाइम होता. तो ये विश है अबाउट प्रेजेंट. शी स्पीक्स एज इफ शी न्यू एवरीथिंग. वो ऐसे बोलती है जैसे सब जानती हो. ये भी रियल नहीं है. ठीक है, तो ये नॉन फैक्चुअल क्लासेस होती हैं. तो तीन एग्जांपल हमने डिस्कस की हैं. वर्बल नाउन्स कौन से होते हैं? वर्बल नाउन इज अ नाउन फॉर्म फ्रॉम वर्ब, जो वर्ब से बनता है बट इट बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल नाउन. द अराइवल ऑफ द ट्रेन वाज लेट. अब इसमें अराइवल फ्रॉम अराइव, अराइव वर्ब है, उससे अराइवल हमने किया. हर डिसीजन सरप्राइज्ड एवरीवन. अब डिसीजन जो है ये नाउन हमने बनाया वर्ब डिसाइड से. वी डिस्कस्ड ग्रोथ ऑफ द कंपनी. अब ग्रोथ हमने नाउन बनाया कहाँ से? ग्रो वर्ब से. तो स्टूडेंट ये हमारा लेक्चर था. दैट वाज ऑन, ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर था हमारे यूनिट नंबर 8, कंप्लीट यूनिट पे. हमने इसमें 6 हमारे टॉपिक थे, उनको डिस्कस किया. तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड मस्ट शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट्स सेक्शन. थैंक यू वेरी मच.